नमस्कार, अंचलाचल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र के भैरुंदा पहुंचे। कृषि मंत्री ने खेल प्रतियोगिता में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर सिंह ने कहा कि बच्चों का भविष्य संवारना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और खेल सुविधाओं के विस्तार में कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारे 3 लक्ष्य हैं। पहला, नियमित और व्यापक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। दूसरा, बच्चों के टैलेंट के लिए बेहतर कोचिंग और प्रशिक्षण की व्यवस्था। और तीसरा, रोजगार की संभावनाओं को तलाश कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करना। प्रेम सुंदर स्मृति खेल प्रतियोगिता चौथे वर्ष में पहुंची है और सांसद खेल महोत्सव भी हो रहा है। चारों तरफ आनंद और उत्साह का वातावरण हम देख रहे हैं। आज कबड्डी में जो उत्साह है वो स्वस्थ बनाते हैं। रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हमर लैब भ्रष्टाचार मामले पर कहा कि जांच में गड़बड़ी सामने आई थी। आरोपी अधिकारी अभी भी जेल में है। सभी मशीनों की जांच के बाद लैब को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत सरोना में 100 बिस्तरों का अस्पताल खोला जाएगा। रायपुर पश्चिम, सरोना, नया रायपुर, आरंग में सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं, जहां रोजाना करीब 600 डिलीवरियां कराई जा रही हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के राजनीति में आने पर मंत्री ने कहा कि राजनीति में आने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अगर कोई गलत तरीके से कोई टेंडर हुआ होगा तो ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। निश्चित रूप से किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ी करेगा। आपने देखा होगा कि हमने बड़े बड़े मुद्दों को जांच भी कराया, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल भी कसा और जरूरत पड़ेगी तो किसी भी गड़बड़ी को हम ईओडब्ल्यू एसबी से जांच बिल्कुल कराते रहे और कराते रहेंगे। देखिए, हम स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विस्तार है वो हम चाहते हैं कि सभी जगह हमारे दूरस्थ अंचल के गांव से लेकर शहरों तक हो। और चूंकि रायपुर प्रॉपर राजधानी क्षेत्र में हमारे पास 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, मेकाहारा, डीकेएस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम रायपुर के सराउंडिंग में, शहर के आंतरिक हिस्सों में सभी तरफ जो है स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से विस्तार कर रहे हैं। जो बीमारी स्थानीय स्तर पर ठीक हो सकते हैं, जैसे कालीबाड़ी में आज हम 600 डिलीवरी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग वहां प्रारंभिक रूप से अपना उपचार करा सकें। भूपेश जी को एडवांस में बधाई। अभी तक तो कांग्रेस पिछले समय दोनों सीटों को छत्तीसगढ़ के बाहर वालों को दिया, काफी छत्तीसगढ़ियावाद चलाए थे। भूपेश बघेल जी अगर राज्यसभा जाते हैं तो इसमें हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो आशंका है कि कांग्रेस जब भी अवसर मिलेगा छत्तीसगढ़ियों को राज्यसभा नहीं भेजेगी, उनके बाहर के ही कोटे होते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है और हर व्यक्ति जिसकी मानसिकता और रुचि राजनीति में है वो आना चाहिए और वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बुधवार को विदिशा कलेक्टर ने जिले के छात्रावास, स्कूलों और कई पंचायतों का निरीक्षण किया। इसी दौरान गंज बासुदा के उदयपुर स्थित आदिवासी जूनियर बालक आश्रम शाला छात्रावास के निरीक्षण के समय विवाद हो गया। आरोप यह है कि कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को फटकार लगाते हुए जूते मारने जैसी टिप्पणी की और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद शिक्षक और छात्रावास कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया।
कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं होगा। मामले को लेकर कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया है। किसने करी? दो जूते मारूंगा तुमको मैं। बच्चों की है सर। किसने करी? दो जूते मारूंगा तुमको मैं। बच्चों की है सर। किसने करी? दो जूते मारूंगा तुमको मैं। सर मेरे से पूछने के बच्चे क्यों नहीं है, तो मैंने कहा सर छुट्टी बढ़ाई गई है। कल किसने बढ़ाई? तो मैंने कहा आपने बढ़ाई है। कल मैं जूते मारूं क्या? कौन बोला था जी आपसे जूते मारने? कलेक्टर महोदय अंशुल गुप्ता जी, विदिशा। मैं चढ़ार जाति से और SC वर्ग से आता हूं सर। मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। जी मैं यहाँ पे चौकीदार के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे अधीक्षक सर के साथ में माननीय कलेक्टर महोदय ने अवैध भाषा का प्रयोग किया है और जैसे कि जूता मारने की तक धमकी दी है कि इसको जूते लगाओ। छुट्टी के 2 दिन बढ़ा है और हमारे आश्रमशाला में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। उनकी ठंड को देखते हुए बच्चे अभी शीतकालीन के अवकाश की छुट्टियां थीं, वो घर चले गए। और इस बीच भोपाल से एक अहम खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 28 IFS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। कान्हा पेंच के वन मंडल अधिकारी अफसर हटाए गए हैं। नौरादेही टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य के अधिकारियों को हटा दिया गया। बाघों की मौत के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कई फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय में पदस्थ किया गया। यह अहम खबर मध्य प्रदेश वन विभाग में जहां बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 28 IFS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कान्हा पेंच के वन मंडल अधिकारी और अफसर को हटा दिया गया है। नौरादेही टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य के अधिकारियों को हटा दिया गया है। बाघों की मौत लगातार हो रही थी और ऐसे में लापरवाही के आरोपों के बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कई फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। खरगोन के उप वन मंडल अधिकारी विद्याभूषण मिश्रा को मैहर का प्रभारी वन मंडल अधिकारी बना दिया गया है। विशेष कार्य अधिकारी को भी भोपाल उप वन संरक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तमाम दावों के बावजूद छत्तीसगढ़ में अवैध धान का परिवहन जारी है। ताजा मामला है नगरी सिहावा क्षेत्र के बोराई केशकाल क्षेत्र का, जहां खाद्य विभाग की टीम ने एक ट्रक को पकड़ा और ट्रक में 675 बोरा धान था, जिसका कोई भी दस्तावेज ट्रक ड्राइवर के पास नहीं था। जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने धान सहित ट्रक को जब्त किया। जब्त धान की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई गई। ये कार्रवाई मछली गोविंदपुर मार्ग पर हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला अवैध धान का परिवहन बोराई नगरी के रोशन ट्रेडर्स का मालिक कर रहा था। सूचना प्राप्त हुआ था, उड़न दस्ता मौके पर पहुंची जिसमें नगरी ले जा रहा था धान को। अवैध रूप से कोई दस्तावेज वहां पे उपलब्ध नहीं करा पाया था। लगभग 675 बोरा धान मौके पर पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5,13,000 के आसपास है। धमतरी में खाद्य विभाग ने 2 जगहों पर दबिश देकर चावल की बड़ी खेप को जब्त किया। अलग अलग इलाकों में हुई कार्रवाई में 70 बोरी चावल जब्त किया गया। आशंका ये है ये PDS का चावल है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के बाद एक प्रतिवेदन SDM को सौंपा जाएगा। यहाँ पे हमको अज्ञात वाहन में चावल से भरा हुआ पिकअप के बारे में पता चला था, जहाँ कर अपने पंचनामा वगैरह बनाए हैं, है ना। इसका रिपोर्ट कल SDM साहब के पास सबमिट करेंगे। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे। इंदौर में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच ने सीनियर सिटीजन की शिकायत पर तकनीकी जांच शुरू की। पीड़ित बुजुर्ग महिला को कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। CBI का अधिकारी बनकर लाखों रुपए की ठगी की गई। जानकारी मिली कि पीड़ित के पास टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी के नाम पर से कॉल आया, जिसमें दावा था कि उनके आधार कार्ड पर जारी एक सिम का गलत इस्तेमाल हुआ है। पीड़िता को डराने के लिए मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने की बात कही गई। पीड़िता की मदद करने के बहाने फर्जी पुलिस अधिकारियों से संपर्क कराया गया।
जालसाजों ने वेरिफिकेशन के नाम पर उनके बैंक खाते की पूरी रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। ठगों ने 48 से 72 घंटे में रकम वापसी का भरोसा दिलाया तो पीड़िता ने 17.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बहरहाल अब पुलिस की आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस पर से महिला के द्वारा उनके बताए अनुसार लगभग 3 ट्रांजेक्शन किए गए, जिसमें एक 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को लगभग 3 अलग अलग डेट्स में ट्रांजेक्शन किए गए। लगभग 17.5 लाख रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए गए। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर उसने जब फोन किया तो फोन बंद आने लगे, तो उसकी समझ में आया सब फ्रॉड हो गया है। तो इसमें डिस्टरेस्ट की घटना हुई है। इसमें थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर कर लिया गया। दुकान की धारा में केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। देखिए, कोई भी सरकारी निर्माण कार्य हो और उसमें भ्रष्टाचार की खबर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात इंदौर की अगर की जाए तो न्यू जेएएच का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही दिखी। पीआईयू ने करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से न्यू जेएएच और धर्मशाला का निर्माण किया, लेकिन जो निर्माण कार्य हुआ वो बेहद घटिया क्वालिटी का है। हालांकि अब अस्पताल प्रबंधन मामले को लेकर गंभीर है। धर्मशाला है, काफ़ी लंबे समय से उसको शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे थे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय और अधीक्षक महोदय के अथक प्रयासों से वो और माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी के से जो फंड हमें प्राप्त हुआ था, सरकारी कॉलेज के हॉस्टल की दुर्दशा की खबरें अब आम हो चली हैं। शासकीय डॉक्टर अंबेडकर आईटीआई कॉलेज के महिला हॉस्टल की है, जहां खाने में इल्लियां निकलने से छात्राओं में हड़कंप मच गया। थाली में खाने से मरी हुई इल्लियां देखकर छात्राओं ने हंगामा मचा दिया। आरोप यह है कि हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता बेहद खराब है और खाने के लिए में जो इस्तेमाल होता है वो कई बार उसमें इल्ली, कॉकरोच निकलते हैं। छात्राओं का यह दावा है कि हॉस्टल का वाटर कूलर महीनों से साफ नहीं हुआ और कुल मिलाकर हॉस्टल के जिम्मेदार छात्राओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राचार्य से जब बात करने की कोशिश की तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। खाने को लेकर जो उन्होंने शिकायत की थी, तो अभी हमने आके खाना टेस्ट किया, उनके साथ हमने खाना भी खाया। हमारे यहाँ जो भोजन निगरानी समिति है उन्होंने सबने, और मैंने भी आया और मैं साथ में उनके खाना खाया। खाना बढ़िया है। बच्चे भी, आप बच्चों से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि खाना कैसा आया, ठीक है ना। और हम पर आगे भविष्य में भी निगरानी, भोजन निगरानी समिति जो है उसको हमने निर्देश दे रखे हैं कि कभी भी खाना खराब आए तो तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि हम जो भोजन सप्लाई करता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकें, है ना। अलीराजपुर जिले के जोबड़ थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़के के पत्थर से कुचलकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत निमथल के रावत फलिया में 13 साल के करण का शव मिला। मृतक करण सोमवार को अपने भाई के साथ नाच का कार्यक्रम देखने गया था। मंगलवार को उसका शव जंगल में पत्थर से कुचला मिला। जोबड़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या किस वजह से की गई है, फिलहाल कारण अज्ञात है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना है और फिल्मों से ही समाज के लोग प्रेरणा लेते हैं। आपने भी फिल्म पुष्पा में देखा होगा कि किस तरह से लाल चंदन की तस्करी हो रही थी। ठीक फिल्म पुष्पा की तर्ज पर पंजाब का एक तस्कर डोडा चूरा की तस्करी कर रहा था। मामला इंदौर का है। तेजाजी नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जो ट्रक के नीचे बने नकली डीजल टैंक में प्रतिबंधित डोडा चूरा छिपा कर ले जा रहा था। जानकारी मिली, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। ट्रक के जरिए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को पंजाब ले जाने की तैयारी थी। घेराबंदी कर ट्रक को रोका गया तो पहली नजर में वो खाली नजर आया, लेकिन जब बारीकी से जांच हुई तो पुलिस दंग रह गई। नकली डीजल टैंक के भीतर 25 लाख रुपए का 87 किलो प्रतिबंधित डोडा चूरा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और ट्रक को जब्त किया गया। तस्कर था जो आगर मालवा से लेके पंजाब तक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। तो जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अलग अलग जगह दिखाई ट्रक्स में अपनी, जहाँ पे मॉडिफाइड एक डीजल का चेम्बर बना हुआ था, एक मॉडिफाइड ड्राइवर का केबिन बना हुआ था और टूल बॉक्स बना हुआ था, जहाँ पे उसने 3 अलग अलग जगह भारी मात्रा में डोडा चूरा छुपा रखा था।
और ये पहले भी तस्करी करके आगर मालवा से पंजाब इस तरीके का डोडा चूरा लेके जाता रहा है। तो इसमें कुल जो है मात्रा 87 किलो डोडा चूरा की हमें जब्त हुई है। इधर इंदौर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान डिजिटल गैजेट से नकल करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल भर्ती परीक्षा गांधीनगर थाना क्षेत्र के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में हो रही थी और इसी दौरान एक युवक को कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। गांधीनगर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी जितेंद्र सिंह खटाना राजस्थान के भरतपुर जिले का निवासी है। अभ्यर्थियों की नियमित जांच के दौरान जितेंद्र के कान में ईयरबड्स जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई दी, जिसके बाद पूछताछ में युवक ने बताया कि यह डिवाइस उसके परिजन ने दी थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जींस की जिप में छुपाया गया था। इधर सतना जिले में कोटर कस्बे में सूने मकान में चोरी करने घुसे चोर को पड़ोसियों ने पकड़ लिया। लोगों ने चोर के हाथ पैर बांध दिए और इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी मिली कि रमेश त्रिपाठी के घर का ताला तोड़कर 3 चोर अंदर घुस गए। आहट सुनकर पड़ोसी पंकज गोस्वामी को संदेह हुआ। उन्होंने तत्काल रमेश के भाई लल्लू उमरिलिया को मौके पर बुलाया, फिर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान 2 आरोपी फरार हो गए, वहीं एक चोर को दबोच लिया गया। आरोपी ने भागने का प्रयास किया, चाकू से हमला किया, जिसमें घर मालिक का भाई लल्लू जख्मी हो गया। और शासकीय अंबेडकर ITI कॉलेज के छात्र यानी कि सीहोर के छात्र छात्राओं मेन रोड पर चक्का जाम उन्होंने कर दिया। प्रदर्शन की वजह से लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। छात्रों का आरोप है कि वो हॉस्टल में गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसके अलावा हॉस्टल में गंदगी का अंबार है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची अधिकारियों ने छात्रों को समझाइश देकर प्रदर्शन को खत्म कराया। जो ITI कॉलेज है उसमें बहुत सारी जो अपनी बहन है उनको समस्या हो रही है, जैसे वॉशरूम की समस्या हुई, पानी है पीने का उसमें मेंढक मिल रहा है, छिपकली गिर रही है, उसमें पानी बिल्कुल साफ नहीं मिल रहा है, ठंड चल रही है, वाटर कूलर नहीं है। अम्बेडकर ITI के विषय मालूम हुए, पिछली बार भी हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बावजूद भी 1 महीना हो चुका है, वहाँ की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। ITI कन्या छात्रावास में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे भोजन है, पेयजल है, इसके अलावा शौचालय एवं आवासीय स्थिति की जो बुरी स्थिति थी उसको लेकर लगभग 1 महीने पूर्व इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसके संबंध में जांच की गई थी और इसी के अनुक्रम में इनके जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। अभी जो साथ में खड़े हैं ये अभी इन्हें हाल में ही चार्ज मिला है और इनके द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में दंतेल हाथी ने 2 दिनों से क्षेत्र में खूब उत्पात मचाया। गुस्सैल दंतेल ने 8 घरों को तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया। जानकारी मिली कि पहली घटना नारायणपुर गांव की है, जहां दंतेल हाथी ने 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, टीवी सहित अन्य घरेलू सामान तोड़ दिए। वहीं बीती रात सुसडेगा गांव में हाथी ने 4 घरों को तोड़कर धान को खा लिया। गनीमत ये रही कि घर में सो रही मां बेटी हाथी की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर कृपा सिंधु पैकरा ने बताया कि दंतेल हाथी 8 घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। फिलहाल 2 जगहों पर 2 हाथी विचरण कर रहे थे। तो 2 गांव में किस तरह से हाथियों ने उत्पात मचाया उसकी तस्वीरें सामने आई। गांव में जो ग्रामीण है वो दहशत में इस समय दिखाई दे रहा है। जशपुर का ये पूरा मामला है, 8 घरों को तोड़कर धान को खा लिया हाथियों ने। और ये भी आपको बता दें कि मां बेटी की जान जो है वो बाल बाल बची है। वो दोनों घर पे सो रही थी और हाथी की चपेट में आने से बच गई। लेकिन देखिए तस्वीर सामने आई जहां पर किस तरह से घरों में तोड़फोड़ हाथी ने मचाई है। यहां तक कि दीवारों में छेद तक हाथी ने कर दिया। जो धान रखा हुआ था वो भी चट कर गए हाथी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।